वो हम बात करेंगे आज पैडी फसल पे कि किस समय पे कौन सी रोग पे आपको किस दवा का सही उपचार करना है। तो उसके बारे में इस सेशन में आप लोगों को, सभी किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो अंत में हम लोग आपके साथ एक नंबर साझा करेंगे, कंपनी का नंबर और अधिकारी का नंबर, जिसपे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं सेशन के अंत में। आज हमारे साथ हैं कंपनी के ऋतुराज जी और आर के धुरिया जी। तो मैं बुलाना चाहूंगा ऋतुराज जी को, ताकि वो आपके साथ पैडी फसल में जो भी सॉल्यूशन धानुका कंपनी की तरफ से हैं आप लोगों के लिए, और जो जिस प्रकार के रोग आते हैं या खरपतवार आते हैं, कैसे उनका नियंत्रण किया जाए। सो ऋतुराज जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सर? यस, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके। तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान गोष्ठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर धान से संबंधित कुछ बात करेंगे। धान फसल को बोने से लेके काटने तक, हार्वेस्टिंग तक, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, किसान किस किस परेशानियों का सामना करता है और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनका क्या मुख्य उपचार किया जा सकता है। सबसे पहले, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी ने सारी जगह अपना प्रकोप फैलाया हुआ है और उनसे बचने के लिए सभी लोग बहुत अलग अलग तरीके की तकनीकी भी उपयोग कर रहे हैं। इनमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना हमें भी जरूरी है, जैसे कि हमें अपने हाथों को बार बार धोते रहना है, हमेशा उसे सैनिटाइज करते रहना है या साबुन से उसे धोते रहना है। हमें दूसरे लोगों से भी कम से कम 1 मीटर की दूरी, डिस्टेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा डिस्टेंस बनाए रखें हम उतना ही सेफ रहेंगे। बार बार अपनी आंखों को, नाक को और मुंह को नहीं छूना है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं हम कई जगह दिन में ऐसी जगहों पर हाथ लगाते हैं जहां पर हमें ध्यान नहीं रहता और फिर हम अपने हाथ, उसी हाथों से अपने मुंह को या नाक को या आंखों को टच करते हैं। ये वायरस इस तरीके से फैल सकता है, तो हमें इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान बरतना होगा। स्वच्छता की आदत डालनी होगी, हमें हमेशा अपने हाथों को, अपने हाथ पैरों को, मुंह को हमेशा साफ करते रहना होगा। और अगर इन सब चीजों के बाद भी अगर आपको कोई सिम्टम्स या कोई किसी भी तरीके का सर्दी जुकाम बुखार जैसी संबंधित कोई भी किसी भी तरीके की कोई नजर आता है कुछ, तो पास में जो भी आपके हॉस्पिटल या पास के क्लिनिक में जाके जरूर दिखाएं। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे कि मैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा। धानुका हमारे देश की एक काफी पुरानी और अग्रणी कंपनी है, जो कृषि के क्षेत्र में होने वाली अलग अलग तरीके की फसलों में उनके रोगों से, बीमारियों से, कीड़े मकोड़ों से संबंधित जो दवाइयां होती हैं, उन सभी दवाइयों को पिछले 40 साल से अलग अलग तरीके से नई नई तकनीकी दवाइयों को मार्केट में लेके आ रहे हैं। धानुका कंपनी कीटनाशक बनाती है, फफूंदी नाशक बनाती है और पौधों की ग्रोथ के लिए जो हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या जो भी टॉनिक देते हैं उन सबको बनाती है। पिछले 40 सालों से धानुका मार्केट में अलग अलग तकनीकों के साथ, जो कि अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे मुख्य देशों से जो भी नई तकनीकियां आती हैं उनको हमारे देश के किसानों तक पहुंचाने का काम करती है। कंपनी के पास एक R&D सेक्टर भी है, जिसमें हम हमेशा नई नई चीजों पर रिसर्च करते रहते हैं। नई बीमारियां या नए रोग या नए कीड़े मकोड़े या नए खरपतवार, उनसे संबंधित जो भी नई दवाइयां आती हैं उन सब पर रिसर्च की जाती है, फिर उन्हें हम किसानों तक पहुंचाते हैं। पूरे भारत देश में धानुका कंपनी का नेटवर्क है। काफी पुराने समय से, काफी लंबे टाइम से हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेशों में गांव गांव तक जाकर कंपनी का नेटवर्क की उपस्थिति को लाए हैं। 40 से ज्यादा गोदाम धानुका कंपनी के पास हैं। 3 मुख्य हमारी फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर दवाइयां बनाई जाती हैं और उन्हें 14 से अधिक शाखाएं, जो हमारे ऑफिसेस हैं, अलग अलग जोन में 14 ऑफिस है हमारे, 14 ऑफिस, उनके थ्रू
अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रदेश में गांवों तक पहुंचाई जाती हैं वो दवाइयां। हमारे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, करीब 7200 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो धानुका से सीधे संपर्क में हैं, और करीब 75,000 डीलर हैं जो धानुका की दवाइयां बेचते हैं। राष्ट्र की सेवा में 10 मिलियन से ज्यादा भारतीय किसानों से हम लोग उनको दवाइयां प्रोवाइड करते आए हैं, और धानुका के जो हमारे ग्राहक हैं वो मुख्य रूप से किसान हैं। हम किसानों के लिए जो भी दवाइयां मार्केट में आते हैं उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का ट्राई करते हैं, आप कोशिश करते हैं। धान की अगर मैं बात करूं तो मुख्य समस्याएं जो आती हैं वो सबसे पहली समस्या होती है खरपतवार की, जिससे करीब 12% तक का खेतों में नुकसान देखने को मिलता है। फिर आती है ब्यात की समस्या है, अगर हम कहते हैं कि पौधे की ग्रोथ की या टिलर्स की। और तीसरी चीज आती है, हम कितनी भी दवाइयां उपयोग करते हैं उनकी सही तरीके से रिजल्ट नहीं आ पाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारी एक नई दवाई कैंपा की। कैंपा क्या करता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से उपयोग किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कैंपा एक खरपतवार नाशी है। धान में होने वाले सभी तरीके के खरपतवारों को खत्म करने की ये दवा पिछले वर्ष ही धानुका कंपनी द्वारा मार्केट में लॉन्च की गई है। धान की खेती की अगर मैं बात करूं, धान की खेती हमारे भारत में मुख्य रूप से सभी प्रदेशों में की जाती है। आप मैप में भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ हम लोगों ने येलो कलर दिया हुआ है, वहां वहां धान की खेती की जाती है। ये मुख्य राज्य हैं। धान की खेती हमारे यहाँ दो अलग अलग तरीकों से की जाती है। एक तो हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि, दूसरी डीएसआर या सीधे बीज से बुवाई के द्वारा हम कर सकते हैं। तो रोपाई वाली विधि सभी लोग जानते हैं। थोड़ा डीएसआर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। डीएसआर जो खेती या डायरेक्ट सीडेड राइस या सीधे बिजाई से जो खेती होती है, उसमें हमें सिंचित पानी की आवश्यकता कम होती है। लगभग हम 30 से 50% तक पानी बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, लेबर कॉस्ट, जैसे ट्रांसप्लांटिंग में हमें बहुत सारी लेबर की आवश्यकता होती है, इसमें हम कम लेबर के साथ, एक या दो लेबर के साथ ही पूरे खेत में सीधे ब्रॉडकास्ट करके बीज की बुवाई कर सकते हैं, या लेबर की हमें कम आवश्यकता होती है। अगर हम देखें, जो हम समान उत्पादन बुवाई सीधे रोपाई द्वारा लेते हैं, और अगर वही हम सीधे बीज के बुवाई द्वारा करें तो करीब हमें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की बचत हो सकती है। और यह मुख्य बचत है जो हमारे लेबर, जो हम रोपाई विधि में जो लेबर उपयोग करते हैं उसको जो हम पैसा देते हैं, वो हम सीधे बीज से बुवाई में बचा सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं उनके उत्सर्जन में भी मदद करती है। डीएसआर फसल को जल्दी पकाने में भी मदद करता है। जो फसल आपकी रोपाई विधि द्वारा करीब 120 दिन में पकती है, वो फसल 7 से 8 दिन पहले डीएसआर विधि में पक जाती है। तो इसमें फसल के पकने में भी कम समय लगता है। ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर धान मुख्यतः मेन फसल के रूप में मानी जाती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में धान का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो करीब 156 लाख एकड़, या अगर मैं बात करूं 1.5 करोड़ एकड़ के आसपास हम लोग धान उगाते हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा माना जाता है। इसी तरीके से अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसकी खेती की जाती है। कहीं ज्यादा एरिया है तो कहीं कम एरिया है। धान की मुख्य फसल में जो नुकसान होते हैं वो जैसे आप इस पे देख सकते हैं, कीड़ों के द्वारा या बीमारियों के द्वारा या खरपतवारों के द्वारा होते हैं। तो 33% तक का नुकसान धान की फसल में देखा गया है। इसमें से 12.5% तक का नुकसान केवल खरपतवारों द्वारा फैलाया जाता है। ये 12.5% यहाँ बहुत छोटा अमाउंट दिख रहा है, लेकिन ये काफी बड़ा नुकसान किसान के लिए हो सकता है। दूसरा जो है, कीड़े मकोड़ों द्वारा या कीट द्वारा जो नुकसान होता है वो करीब 9.5% होता है। फिर आ जाते हैं रोगों से भी 6.5% तक की हानि होती है। और फिर अन्य कारणों से 4.5% तक का नुकसान हो सकता है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हमने देखा वो है खरपतवारों के द्वारा। और अगर हमें फसल का उत्पादन बढ़ाना है, खरपतवारों से होने वाले नुकसान को कम करना बहुत जरूरी है। तो हमें क्यों आवश्यकता है खरपतवारों से बचने की? खरपतवार वो पौधे होते हैं जो आपकी बिना इच्छा के
आपकी मुख्य फसल में आ जाते हैं। और फिर आप जब फसल को कोई भी पोषक तत्व, खाद कुछ भी देते हैं या पानी देते हैं, तो वो सबसे पहले खरपतवार द्वारा ले लिया जाता है और पौधे को नहीं मिलता, इसलिए पौधे की पैदावार अच्छी नहीं हो पाती। दूसरी चीज है आपकी उत्पादन की लागत को भी बढ़ाता है। जैसे अगर ज्यादा खरपतवार खेत में है, तो हाथ से उसकी निदाई करने के लिए आपको ज्यादा लेबर की आवश्यकता होगी, ज्यादा दवाइयां डालनी पड़ेंगी जब वो बड़ी अवस्था में होंगे, तो जाके वो कंट्रोल हो पाएंगे। लास्ट में अगर हम देखें तो ये सब कुछ क्या करते हैं, जो धान की फसल होती है उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को कम कर देते हैं। तो हमें इन सब चीजों से बचना बहुत आवश्यक है। जो हम हाथ से धान में होने वाले खरपतवारों को निकालते हैं, उससे हमें काफी खर्चा भी आता है और वो काफी लंबा समय भी लेता है। इसलिए हमें नई तकनीकी से जाने की आवश्यकता है, और जो नई तकनीक है वो है कैंपा, जिसकी डोज मात्र 12 ग्राम है। और 12 ग्राम की डोज कैंपा की धान में होने वाले चौड़ी पत्ती के खरपतवार और बाकी सभी दलदली पौधे और घास वाले खरपतवारों को नष्ट कर सकता है। कैंपा क्या है, आइए जानते हैं। तो कैंपा एक खरपतवार नाशी है जो धान के खरपतवारों में नुकसान को होने से बचाता है। यह सभी तरीके के खरपतवार कंट्रोल करता है, जैसे कि आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, फिर आपके जो दलदली पौधे या जिन्हें हम कहते हैं मोथा प्रजाति के खरपतवार, फिर आता है घास वाले पौधे, घास वाले खरपतवार होते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। तो ये एक टेक्निक है जो जापान से निशान केमिकल के द्वारा भारत में धानुका कंपनी के द्वारा लाई गई है, और इसको हम किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये खरपतवार के सल्फोनिल यूरिया ग्रुप के अंतर्गत आता है। सल्फोनिल यूरिया ग्रुप जो होता है, उसके जितने भी खरपतवार नाशक होते हैं उनका डोज बहुत कम होता है, इसलिए कैंपा का डोज भी 12 ग्राम है। तो एक अब डालें तो इसको हम खरपतवार आने से पूर्व खरपतवारों के आरंभिक चरण में डाल सकते हैं। अगर आपके खेत में कोई खरपतवार दिखा है और वो 2 से 3 पत्ती की अवस्था में है, तब भी कैंपा उसको खत्म करने का काम करता है। ये कैंपा बहुत कम डोज के साथ भी आपके पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और सभी तरीके के खरपतवारों को कंट्रोल करता है। कुछ मुख्य खरपतवार हैं, जैसे मैंने आपको बताया, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दलदली पौधे और घास वाले खरपतवार, इनको कैंपा कंट्रोल करता है। ये कुछ मुख्य प्रजातियां हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की। अब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के खरपतवार पाए जाते हैं। आप जैसे इसमें देख सकते हैं, इनमें से कुछ खरपतवार आपके धान में भी आपके एरिया में पाए जा सकते हैं। हर एक खरपतवार अलग अलग जगह मिट्टी की संरचना के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, वातावरण में मॉइस्चर, वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग जगह होता है। ये कुछ मुख्य खरपतवार हैं जिन्हें कैंपा खत्म करता है। ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं दलदली पौधे। दलदली पौधों में सबसे मुख्य है हमारा मोथा। मोथा प्रजाति के जितने भी खरपतवार आते हैं, आपने देखा होगा धान में मुख्यतः छतरी वाला मोथा जिसे हम कहते हैं वो आता है। गांठ वाला मोथा कम होता है, लेकिन छतरी वाला मोथा ज्यादा आता है। तो छतरी वाला जो मोथा होता है उसको भी कैंपा कंट्रोल करता है बाकी पौधों के, बाकी खरपतवारों के साथ। तीसरी चीज घास, घास को भी, घास के जो भी खरपतवार होते हैं उन सबको भी कंट्रोल करने का काम करता है। ये मुख्यतः सभी तरीके के खरपतवारों को मारता है। अब आते हैं इसकी क्रिया विधि पे, कैसे ये कार्य करता है, किस तरीके से। जैसे कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्य पौधे का एक्शन होता है वो, जब हम कोई भी खेत में पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट डालते हैं तो पहले वो जड़ों में जाके उसको कंट्रोल करने का काम करता है। वैसे ही कैंपा जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और फिर जो उसमें अमीनो एसिड फॉर्मुलेशन होता है उसको रोकता है, उसकी बायोसिंथेसिस मतलब उसकी भोजन बनाने की प्रक्रिया को तोड़ता है, और इस तरीके से कैंपा खरपतवारों को खत्म करता है। जैसे कि हम खेत में 2,4-D डालते हैं, 2,4-D जहां जहां पत्तों पर पड़ती है वहां से अपना काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन कैंपा जब भी आप खेत में स्प्रे करते हैं या रेत के साथ मिला के छिट्टा लगाते हैं, छिड़काव करते हैं, तो वो खरपतवार की जड़ में जाके जड़ के द्वारा अवशोषित होता है और फिर उसका जो भी क्रिया विधि है उसके भोजन बनाने की, उसको
खत्म करता है। ये कुछ हम लोगों ने फोटो दिखाई हुई है, जैसा आप देख सकते हैं। ऊपर वाली फोटोज में जहां दिखाया हुआ है कि खरपतवारों की कमी है, वहां पर हम लोगों ने कैंपा उपयोग किया है। नीचे जहां हमने कैंपा उपयोग नहीं किया, वहां पर खरपतवारों की संख्या थोड़ा ज्यादा है। तो अगर हम खरपतवारों को कम करना चाहते हैं तो कैंपा को हम शुरुआती अवस्था में डाल के खरपतवारों को कम कर सकते हैं। मुख्य सुविधाएं कैंपा क्या देता है? ये एक वार्षिक और बारहमासी बड़ी पत्ती वाले खरपतवारों, दलदली पौधों और घास का मुख्य नियंत्रण करता है। तो ये सभी तरीके के खरपतवार जो इस बड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में या दलदली पौधों में या घास में आते हैं, उनको सभी तरीके के खरपतवारों को ये कंट्रोल करता है। इसका छिड़काव का मुख्य समय अगर मैं बताऊं आपको, खरपतवार आने से पूर्व या प्री इमरजेंस जिसे हम कहते हैं, हमें इसका छिड़काव खरपतवार आने से पूर्व कर देना है, ताकि खरपतवार खेत में आपकी धान की फसल में उग ना सके। और अगर आपके खेत में, आपकी मिट्टी में खरपतवारों के बीज जो उपस्थित हैं, उनको भी ये खत्म करने का काम करता है। तो आगे जाके ये किसी भी तरीके के खरपतवारों को पैदा नहीं होने देता। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसे शुरुआती अवस्था में ही कंट्रोल कर लें, आने ही ना दें। या फिर अगर खेत में खरपतवार आ गया है, उसे 2 से 3 पत्ती की अवस्था तक भी कैंपा मार सकता है। इसके बाद अगर वो बड़ा हो जाए तो वो हमें कंट्रोल करने में थोड़ा मुसीबत होती है। मात्र 12 ग्राम डोज के साथ यह सभी तरीके के खरपतवारों को नियंत्रित करता है। क्या मुख्य लाभ हैं इसके? ये किसी भी तरीके की मिट्टी में, पानी की गहराई में, किसी भी तरीके की तापमान में काम कर सकता है। किसी भी तरीके से ये प्रभावित नहीं होता। मिट्टी में अगर पानी बहुत ज्यादा नहीं है, पानी का भराव नहीं है, लेकिन अगर मिट्टी में नमी है तो भी यह अपना काम करता है। यह किसी भी धान की किसी भी वैरायटी पर काम कर सकता है। जैसे कि अलग अलग वैरायटी अलग अलग एरिया में होती है, सभी वैरायटीज पर ये काम करता है। सभी तरीके के जो भी वीड्स आते हैं अलग अलग वैरायटीज में, अलग अलग धान की किस्मों में, उन सब पर काम करता है। और ये ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री है, जिसका पर्यावरण पर कुछ प्रभाव नहीं है। या हम कह सकते हैं कि ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री जो कि आपके पर्यावरण को दूषित नहीं करती है। तो इस तरीके से कैंपा काम करता है। अगर हम दूसरे खरपतवारों से कंपेयर करें, किस तरीके से हमारा कैंपा बेहतर है? खरपतवारों में होने, ये खेत में जो आपके खरपतवार होते हैं, उनसे जो मेन फसल को हानि होती है उसको रोकता है। अगर आपने शुरुआती अवस्था में खरपतवारों को कंट्रोल कर लिया, तो आपके आगे आने वाली फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। ये मिट्टी में जो खरपतवार के जो बीज होते हैं, जो दबे रहते हैं नीचे आपकी मिट्टी में, बाद में जाके उगते हैं और पौधे को नुकसान देते हैं, उसको भी यह कंट्रोल करता है। अगर आपके कोई भी खरपतवार का कोई सीड अगर जमीन में है, तो उसको भी यह मार देता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, खरपतवार अगर खेत में ज्यादा हो जाए, मुख्यतः कीड़े मकोड़े और बीमारियां आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उन्हें भी अगर हम खरपतवार कंट्रोल कर लेंगे, तो मुख्यतः जो बीमारियां आती हैं या कीड़े मकोड़े आते हैं, वो भी नहीं आएंगे। सिंचाई चैनलों का कोई अवरोधन नहीं होता है और जल प्रवाह को सुगम बनाता है। मतलब अगर हम कैंपा खेत में डालते हैं तो ये मिट्टी का ढेला नहीं बनाता है, जिससे कि पानी का भी जल प्रवाह बना रहता है और ये पानी के सिंचाई के चैनलों में किसी भी तरीके का अवरोधन नहीं करता है। कम समय में खरपतवारों को खत्म करके फसल को पूरा पोषण प्रदान करता है। ये कम से कम समय में आपके खरपतवारों को खत्म करता है और फसलों को पूरा पोषण प्रदान करता है। छिड़काव का समय क्या है? अब हमें इसे छिड़काव करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, खरपतवार आने से पूर्व या 2 पत्ती की अवस्था तक, खरपतवार अगर आपका 2 से 3 पत्ती का है, उस समय पर भी कैंपा उपयोग किया जा सकता है। वो आपके खरपतवारों से होने वाले नुकसान से फसल को बचाएगा। 12 ग्राम का इसका डोज है जी प्रति एकड़। 12 ग्राम प्रति एकड़ की डोज से कैंपा 1 एकड़ में अपना काम करता है। अलग अलग तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया, नर्सरी में या पौध में हम कैसे इसको उपयोग कर सकते हैं। पौध में इसका एक ही स्प्रे होता है और वह होता है करीब पौध लगाने के 5 से 7 दिन के आसपास। 5 से 7 दिन के आसपास जब आपकी पौध थोड़ा बड़ी हो जाती है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। यह
नर्सरी या पौधे में जो भी खरपतवार आते हैं उन सबको कंट्रोल करता है, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले हों, दलदली पौधे हों या आपके घास वाले खरपतवार हों। दूसरा आ जाता है, हम पौधे के बाद रुपाई करते हैं। रुपाई की विधि में इसका एक स्प्रे होता है। रुपाई करने के 72 घंटे के अंदर, या मैं कहूँ 0 से 3 दिन, रुपाई करने के 3 दिन के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम टीला क्लोर के साथ अगर करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है। टीला क्लोर के साथ करना, इसका उपयोग सभी तरीके के खरपतवारों को कंट्रोल कर सकता है। टीला क्लोर मुख्यतः फार्मर फसल लगाने के 3 दिन के अंदर देता है और उसमें हम कैंपा को मिक्स करके इसका उपयोग कर सकते हैं। कैंपा का डोज जो है वो 12 ग्राम जाएगा और प्रटीला क्लोर का जो डोज है वो हम आधा करते हैं। अगर 1 एकड़ में प्रटीला क्लोर का डोज 500 से 600 ml जाता है, तो उसका जो भी डोज आधा है वो हम कैंपा के साथ मिला के 1 एकड़ में उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता है। इसके लिए हमें जरूरी है, रुपाई जैसी विधि में 1 से 2 इंच का हमें पानी बना के रखना है और कम से कम उस पानी को 3-4 दिन तक बनाए रखना है, क्योंकि खरपतवार वाली जो भी दवाएं होती हैं उनके लिए मॉइस्चर या पानी का होना, खेत में नमी होना बहुत आवश्यक है, तो पानी का होना बहुत जरूरी है। ये रुपाई विधि में भी तीनों तरीके के खरपतवारों को कंट्रोल करता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दलदली पौधे और घास वाले खरपतवार। फिर आता है DSR विधि। अगर कोई किसान भाई सीधे बीज से बुवाई करते हैं, वो भी कैंपा का उपयोग कर सकते हैं। बीज बोने के 5 दिन के अंदर कैंपा का उपयोग एक बार किया जा सकता है। इसमें भी कैंपा को प्रटीला क्लोर के साथ मिलाकर अगर हम उपयोग करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आधा डोज प्रटीला क्लोर और 12 ग्राम कैंपा आपके 1 एकड़ के खेत को खरपतवारों से मुक्त कर सकता है। इसे स्प्रे भी किया जा सकता है और रेत के साथ मिला के भी ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। रेत के साथ मिला के आप रेत में प्रटीला क्लोर भी मिला सकते हैं और कैंपा का अलग घोल बना के फिर उसे मिला सकते हैं और उसे खेत में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। नर्सरी में, ट्रांसप्लांटेड विधि में और DSR विधि, तीनों में खरपतवारों को खत्म करने का कैंपा काम करता है। मुख्य चीजें जो हमें देखने की आवश्यकता है वो ये है, चावल में, धान में अगर ट्रांसप्लांटिंग वाली विधि से कर रहे हैं, रुपाई वाली विधि से कर रहे हैं, तो पानी का जल स्तर 1 से 2 इंच बनाए रखें और उसे 3 से 4 दिन तक बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार नाशक जो भी होते हैं वो खेत में अगर मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तब अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। और अगर किसी खेत में बहुत ज्यादा घास या बहुत ज्यादा खरपतवारों का प्रकोप है, तो आप उसमें टीला क्लोर और कैंपा का सॉल्यूशन देके मिक्स करके उसको खेत में डाल सकते हैं। आपको सभी तरह के वीड पे कंट्रोल मिलेगा। इस तरीके से हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। धान के खेत को अच्छी तरीके से समतल होना आवश्यक है और अगर कहीं पानी का रिसाव है, जैसे मैंने बात की जल स्तर बनाए रखने की, तो पानी का रिसाव अगर कहीं हो रहा है तो हमें उसको बंद करना है, ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन करना है और खेत में पानी को बनाए रखना है। ये फोटो के द्वारा आप देख सकते हैं, ये फोटो साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश से ली गई है, जिसमें किसान कैंपा प्लस प्रटीला क्लोर मिलाकर रेत के साथ उसका उपयोग कर रहा है। दूसरी जगह जहां किसान में इसका उपयोग किया है कैंपा का, उस जगह पर उसे खरपतवारों की समस्याओं से समाधान मिला है और आप देख सकते हैं खेत में भी खरपतवारों का कोई प्रकोप नहीं है। ये हमारी कुछ मुख्य एक्टिविटीज हैं, इनको हम अलग अलग एरिया में जाके डेमो ट्रायल लगाते हैं और किसानों को रिजल्ट भी दिखाते हैं, फील्ड डे भी किया जाता है और कई तरीके से चैनल पार्टनर, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, सभी का सपोर्ट हमें रहा है। अलग अलग जगह से हमें अलग अलग तरीके के रिजल्ट मिले हैं और इस तरीके से हम कैंपा की एक्टिविटीज करते हैं। ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान भाई हैं जिन्होंने पिछले साल भी कैंपा का उपयोग किया और अच्छी तरीके के रिजल्ट प्राप्त किए और इस साल भी कैंपा का उपयोग करने जा रहे हैं। ये था अभी तक एक खरपतवार वाली समस्याओं के लिए कैंपा, जो 12 ग्राम डोज के साथ 1 एकड़ में प्रटीला क्लोर के साथ मिक्स करके आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अब अगर खरपतवारों की समस्या सॉल्व हो गई तो अगली जो समस्या आती है वो है व्याप की समस्या, या जिसे हम कहते हैं निकलने की या कल्ले निकलने की समस्या।
तो कई खेतों में देखा गया है कि ब्यात की समस्या पाई जाती है, टिलर्स अच्छे से नहीं निकलते हैं। उसके लिए धानुका कंपनी का एक मुख्य उत्पाद आता है जिसका नाम है धंजायम गोल्ड दानेदार। ये 5 kg का, इसका 5 किलोग्राम का प्रति एकड़ का डोज है और 5 किलोग्राम के ऐसे बैग में आपको, ऐसा बैग आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे बैग में आपको मिल जाता है। मुख्यतः हमें ये जानना जरूरी है कि ये क्या है, इसके मुख्य फायदे क्या हैं और किस तरीके से ये काम करता है। तो एक कार्बनिक खाद है जिसे हम कहते हैं समुद्री घास से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है एंजाइम गोल्ड ग्रेनुअल। समुद्री घास क्यों उपयोगी है? क्योंकि में इसमें अलग अलग तरीके के प्रोटीन और एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। पौधों को बढ़वार में या पौधे की पैदावार में या धान की अगर हम बात करें तो उसमें जो भी हमारे टिलर्स हैं उनको निकलने में, ब्यात है उसको अच्छा बनाने में मदद करता है। यह भी पौधों की जड़ों के द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है और फिर पौधे में, जड़ों के द्वारा पूरे पौधे में फैल जाता है। क्या मुख्य फायदे हैं इसके? ये जड़ों का विकास अच्छा करता है। अगर जड़ों का विकास अच्छा होगा तो आपके ज्यादा कल्ले निकलेंगे या ज्यादा टिलर्स निकलेंगे, ब्यात अच्छी होगी। और भोजन बनाने की प्रक्रिया को भी ये तेज करता है। अगर पौधा समय से अपना भोजन बनाता रहेगा तो वो पूरे पौधे को मिलता रहेगा और पौधे की पैदावार अच्छी होती रहेगी। दाना, एक जगह दाना भी अच्छे से बनेगा। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। अगर पौधे में कोई रोग आते हैं धान के पौधे में, तो उनको भी अगर हम धंजायम गोल्ड ग्रेनुअल का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मतलब आगे आने वाले जो भी रोग वगैरह हैं उनको कम करता है। अधिक और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन भी वह कैंपा देता है। इसकी प्रयोग विधि क्या है? इसे हम मिट्टी में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। 5 kg का जो बैग आता है उसको हम मिट्टी में मिलाकर फिर उसका छिड़काव कर सकते हैं मुख्य फसल में। गोबर की खाद के साथ भी मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। यूरिया के साथ भी मिलाकर इसको छिड़क सकते हैं। इसको कब छिड़काव इसका कब करना है, कब मुख्य है? यह रोपाई के बाद मुख्य खेत में 15 से 40 दिन के अंदर किया जाता है। 15 दिन के पहले पहले जो समस्याएं आती हैं वो मुख्य खरपतवार की होती हैं। अगर हमने खरपतवार कंट्रोल कर लिए, उसके बाद जो समस्या आती है वो होती है टिलर्स की, ब्यात की। तो 15 से 40 दिन के अंदर हम इसका अगर छिड़काव करते हैं तो आपको अधिक संख्या में आपके टिलर्स या कल्ले अधिक संख्या में निकलते हैं या ब्यात अच्छी बनती है और इस तरीके से पौधे की पैदावार भी आपको अच्छी मिल सकती है। तो ये था धंजायम गोल्ड ग्रेनुअल के बारे में। इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो आती है दवाइयों के रिजल्ट। हम कोई भी दवाई स्प्रे करते हैं, खेत में डालते हैं, छिड़कते हैं और उसका हमें रिजल्ट समय से नहीं मिल पाता, या बारिश हो जाती है या दवाई बह जाती है या कुछ भी समस्या आती है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता, अच्छा नहीं मिल पाता। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? धानुका कंपनी की एक दवाई जिसको आप जानते होंगे, बैटसेट के नाम से आती है। बैटसेट एक एफिकेसी एनहांसर है। एफिकेसी एनहांसर या अगर मैं बात करूं तो ये पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी है। यह कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक सभी तरीके की दवाइयों में मिलाया जा सकता है। इसका मुख्य काम क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि खेत में अलग अलग तरीके के धान के खेत में स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर या हम कहते हैं जैसे पत्ता लपेट, गोप की सुंडी, ये सब आ जाते हैं। तो पत्ता लपेट को लपेट के अंदर चला जाता है और उस पर फिर किसी दवाई का असर नहीं होता है। तो हम जो भी दवाई कीटनाशक डालें उसमें अगर हम वेटसिट मिला के डालते हैं तो वो पूरी तरीके से पत्तों के द्वारा अवशोषित हो जाता है, पत्तों से सीधा फैल जाता है और अंदर तक, नीचे उसकी जड़ों तक, या जिसे हम तना कहते हैं, तने तक, और तने से लेके एकदम ऊपर तक बराबर फैलता रहता है। जिससे जहां भी कोई भी समस्या अगर किसी कीड़े की आती है, गोप की सुंडी या पत्ता लपेट की आती है, उसको भी ये खत्म करने में मुख्य भूमिका निभाता है कीटनाशक के साथ। तो ये जल्दी अपना काम करता है। इसी तरीके से इसका जो कीड़े मकोड़ों को मारने का जो रोल है, वो जो भी तेजी से मारने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। मतलब अगर हम वेटसेट किसी कीटनाशक में या किसी फफूंदीनाशक में मिला के डालते हैं, अगर मैं सीधे तरीके से आपको बताऊं तो जो भी दवाई आप खेतों में डालते हैं रोग कंट्रोल करने के लिए, कीड़े मकोड़े कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ अगर आप वेटसेट मिला के डालते हैं,
जो दवाई आपकी 48 घंटे में असर करने वाली है वो 24 घंटे में असर करेगी, जो दवाई 24 घंटे में असर करने वाली है वो 12 घंटे में भी असर कर सकती है। ये पौधे में होने वाले रोग से आपने देखा होगा, कभी पौधे में नमी ज्यादा हो रोग ज्यादा आने लगते हैं। जैसे धान में देखा होगा शीत ब्लाइट की समस्या, ब्लास्ट की समस्या आ जाती है। तो अगर नमी ज्यादा है तो ये पौधे को ड्राई भी रखता है, इसका ड्राइनेस इफेक्ट भी है। तो जब भी हम किसी भी दवाई के साथ वेटसिट को मिला के डालते हैं तो ये पौधे में पूरी तरीके से फैल जाता है और उसके पत्ते को ड्राई रखता है, नमी ज्यादा नहीं आने देता, जिसकी वजह से बीमारियां भी कंट्रोल होती हैं। तो वेटसिट का जो डोज है वो है 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ। एक एफिकेसी एनहांसर है, ये दवाई के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। दवाई जो भी आप डालते हैं उसके कार्य करने की क्षमता को यह बढ़ाता है। अगर आप खेत में 100 लीटर पानी उपयोग करते हैं, 150 लीटर करते हैं, हमेशा ध्यान रखें कम से कम 150 लीटर पानी का उपयोग जरूर करें। अगर आप 150 लीटर पानी का उपयोग करते हैं और 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर वेटसिट का डोज जाता है तो आपको 150 ml पानी में 150 ml वेटसिट का यूज करना चाहिए। 150 लीटर पानी में 150 ml वेटसिट का यूज करने से जितनी भी दवाइयां आप पौधे को दे रहे हैं वो सही तरीके से सही समय पर पौधे को प्राप्त होंगी और वो अपना काम करना स्टार्ट करेंगी। ये मुख्य चीजें थी जो वेटसिट, जो मैंने आपको 3 मुख्य चीजों के बारे में बताया धान से संबंधित। अभी हमारे धान मुख्यतः सभी जगह पर पौध लग चुकी है, कुछ समय बाद ट्रांसप्लांटिंग होगी या सीधे बीज से बुवाई वाली भी हो सकती है। तो मुख्यतः 1 से 1.5 महीने के अंदर जो जो समस्याएं आती हैं आज हमने उन पर बात की। सबसे पहली समस्या थी खरपतवार की, तो उसके लिए हमने बताया कैंपा का यूज करें, कैंपा एक खरपतवार नाशक है। फिर आ जाती है टिलर्स अच्छे होने या ब्यात अच्छे होने की समस्या, तो उसके लिए धनजाइम गोल्ड ग्रेनुल का इस्तेमाल करें 5 kg प्रति एकड़ से। तीसरी मुख्य चीज है जो भी दवाइयां आप खेत में डालते हैं उनका अगर पूरी तरीके से उपयोग हमारे पौधे को कराना है, पूरी तरीके से उसका इफेक्ट देखना है, तो वेटसिट जरूर मिलाएं। वेटसिट आपकी दवाइयों की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। ये तीनों चीजें थी। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। आपका कोई भी अगर सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई प्रश्न, आपकी कोई क्वेरी हो तो इसमें लिखा हुआ एक नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फोन लगा के भी पूछ सकते हैं, आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।